हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे मैं आज आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 9th और 10th का बेसिक साइंस यानी विज्ञान के बारे में बताने वाले हैं। आखिर विज्ञान में पढ़ने से क्या क्या होगा। प्यारे बच्चे पूरा डीपली नॉलेज आज की क्लास में हम आप लोग को साइंस का बेसिक बताने वाले हैं। पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखने की प्रयास करना है प्यारे बच्चे। दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी। जैसे 2024 और 25 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। विज्ञान यानी कि परिचय पूरा बेसिक लेक्चर 1 आज की क्लास में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो पर आप लोग बने रहेंगे, आज की क्लास पूरा देखने का प्रयास करना है। सबसे पहले यहाँ पे विज्ञान का कंसेप्ट समझेंगे प्यारे बच्चे। विज्ञान का कंसेप्ट क्या होती है, चलिए अब यहाँ पे पहला कंसेप्ट प्यारे बच्चे है विज्ञान। आखिर साइंस क्या होती है, व्हाट इज साइंस। कोई पूछेगा साइंस क्या होती है, आखिर साइंस पढ़ने से क्या फायदा होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस, यानी साइंस के बारे में आप लोग को बेसिक कंसेप्ट बताने वाले, ठीक है। तो प्यारे बच्चे सबसे पहला हेडिंग आप लोग समझेंगे कि साइंस यानी विज्ञान कहते किसे हैं, आखिर विज्ञान क्या है, आखिर विज्ञान क्यों पढ़ते हैं। ये सारे मन में आप लोग को क्वेश्चन उठता होगा, ठीक है। तो चलिए पहला हेडिंग को समझेंगे। यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चे मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। प्यारे बच्चे मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के बिना प्यारे बच्चे कुछ भी संभव नहीं है। आजकल जितने सारे वर्क हो रहा है सारा विज्ञान से हो रहा है। अगर विज्ञान नहीं होगा तो ये विज्ञान से ही पृथ्वी चलता है, इसे समझिएगा प्यारे बच्चे। अगर विज्ञान है तो हम लोग का जीवन यापन सही से चल रहा है, बिना विज्ञान का कुछ होने वाला नहीं है। तो मनुष्यों के अवलोकन एवं प्रयोगों से क्या है प्यारे बच्चे, प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ देखो ये जो साइंस है ना प्यारे बच्चे, ये साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है, उत्पत्ति लेटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुआ है। कोई पूछे ये साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, तो आप कहेंगे लेटिन भाषा। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है प्यारे बच्चे, लेटिन भाषा साइंसिया शब्द से हुई है। कोई पूछे कहाँ से हुई है, तो साइंस शब्द का जो उत्पत्ति प्यारे बच्चे साइंसिया शब्द से हुआ है। किस भाषा से हुआ है, लेटिन भाषा से हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिसका अर्थ होता है मतलब जानना, या आप कह सकते हो टू नो। मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, टू नो यानी जानना। अगर साइंस पढ़ते हैं ना, किसी विषय में आप अवलोकन कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, सारे ये साइंस का कमाल है प्यारे बच्चे। जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं, अगर एक बात कहूं, छोटा सा एग्जांपल, घरेलू एग्जांपल है। अगर मान लीजिए रोटी भी अगर कोई बनाते हैं प्यारे बच्चे, बिना साइंस का रोटी भी नहीं बन पाते हैं। साइकिल आप चलाते हैं उसमें भी साइंस का कमाल है, मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें भी साइंस का कमाल है। तो बिना साइंस का कुछ भी नहीं होता है प्यारे बच्चे। ये चीज आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखना है प्यारे बच्चे, जैसे बी धन ज्ञान, या आप पढ़ सकते हो प्यारे बच्चे बी धन ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान। जिसको विशिष्ट ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान हो चुका है, इसका मतलब वो विज्ञान जानते हैं। बिना विज्ञान के कुछ संभव नहीं है प्यारे बच्चे। जिस प्रकार आपको पता होगा कि बिना हल्दी या नमक का सब्जी बनाना असंभव है, समझे, उसी प्रकार बिना विज्ञान पढ़े आप किसी चीज को पाने के में आपको संभव नहीं होगा, यानी असंभव है। समझ में आ गया। तो विज्ञान पढ़ना चाहिए प्यारे बच्चे। बी धन ज्ञान अर्थात क्या होगा, विज्ञान, यानी विशिष्ट ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे समझेंगे आखिर विज्ञान के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का कितने प्रकार होती है, क्या विज्ञान के प्रकार होते हैं प्यारे बच्चे। तो आप यहाँ पे समझेंगे विज्ञान के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला होंगे प्यारे बच्चे, पहला होंगे भौतिक विज्ञान। पहला क्या होंगे, भौतिक विज्ञान, जिसको कहते हैं फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान को किसे कहते हैं, फिजिकल साइंस। समझ में आ गया। चलिए अब देखो दूसरा होता है जैविक विज्ञान। क्या होता है प्यारे बच्चे, जैविक विज्ञान, इंग्लिश में इसको बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा कि विज्ञान किसे कहते हैं, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि विज्ञान कितने शब्द से बना है, बी धन ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो आप कह सकते हैं लेटिन भाषा यानी साइंसिया शब्द से हुई है।
समझ में आ गया? इतना तक सभी बच्चे को समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चे कि विज्ञान के प्रकार, तो आप कहेंगे सर विज्ञान के मुख्य 2 प्रकार होता है, एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है जैविक विज्ञान। प्यारे बच्चे भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस, जैविक विज्ञान को बायोलॉजिकल साइंस। अब यहाँ पे समझेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे ये सारा चीज आप लोग को आज की वीडियो में हम समझाने वाले, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे पहला हेडिंग होगा प्यारे बच्चे भौतिक विज्ञान। क्या होता है भौतिक विज्ञान? चलो हम भौतिक विज्ञान को समझते हैं बारीकी से। 100% आप लोग को समझ में आ जाएगा भौतिक विज्ञान क्या होती है। चलो प्यारे बच्चे सबसे पहला हेडिंग ये होगा कि आपका ये भौतिक विज्ञान, आखिर भौतिक विज्ञान क्या होती है, फिजिकल साइंस क्या होती है, इसके बारे में समझना होगा। तो यहाँ पे देखो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्यारे बच्चे निर्जीव, याद रखना भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमेशा निर्जीव वस्तुओं के बारे में ज्ञात किया जाता है या निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया? भौतिक विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत प्यारे बच्चे हमेशा निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। समझ में आ गया? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे निर्जीव वस्तु क्या होता है और सजीव वस्तु को समझना है, निर्जीव वस्तु को समझना है। तो निर्जीव वस्तु का मतलब होता है जिन वस्तुओं में जान ना हो, जिन वस्तुओं में जान ना हो वो निर्जीव कहलाता है। सजीव वस्तु क्या होता है? जिन वस्तुओं में जान हो, जो चल फिर सकता है, जो जनन प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं, जो सांस ले सकता है, सांस छोड़ सकता है, उसे हम सजीव कहते हैं। निर्जीव ना तो सांस ले सकते हैं, ना सांस छोड़ सकते हैं, ना भोजन बना सकते हैं, ना भोजन कर सकते हैं। तो ये सारी क्रियाएं किसमें होता है? निर्जीव में होता है। तो सिंपल सा परिभाषा रहा कि जिन वस्तुओं में जान ना हो उसे हम निर्जीव वस्तु कहते हैं, जिन वस्तुओं में जान हो प्यारे बच्चे उसे हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? एक बार प्यारा सा कमेंट कर देंगे प्यारे बच्चे। चलो उसके बाद यहां पे समझना होगा भौतिक विज्ञान के प्रकार। प्यारे बच्चे भौतिक विज्ञान के प्रकार को समझना है। भौतिक विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंस, यानी भौतिक विज्ञान के प्रकार क्या होता है प्यारे बच्चे? तो भौतिक विज्ञान के प्रकार की मैं बात करूं तो भौतिक विज्ञान के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक होता है भौतिकी, दूसरा होता है रसायन शास्त्र। भौतिकी को प्यारे बच्चे हम फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। और रसायन शास्त्र को प्यारे बच्चे केमिस्ट्री कहा जाता है। रसायन शास्त्र को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है। यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया? एक बार प्यारा सा कमेंट कर देंगे क्या आप लोग को समझ में आ रही है, यस या नो। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला हेडिंग होगा प्यारे बच्चे यहाँ से भौतिक विज्ञान, यानी भौतिकी क्या होती है। भौतिकी, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। चलो हम फिजिक्स को समझते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखना है फिजिक्स क्या होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के गुण एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्यारे बच्चे प्रकृति के गुण एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान होता है। समझ में आ गया? भौतिकी विज्ञान क्या होती है? भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के गुण, प्यारे बच्चे प्रकृति का मतलब नेचर के गुण, प्रकृति के गुण एवं प्राकृतिक घटनाओं मतलब क्या? प्राकृतिक घटनाओं मतलब भगवान के द्वारा जो घटना घटित होता है प्यारे बच्चे उसे हम प्राकृतिक घटनाओं कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिकी विज्ञान कहेंगे। समझ में आ गया? 100% प्यारे बच्चे आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझना होगा प्यारे बच्चे, यहाँ का हेडिंग होगा प्यारे बच्चे ये समझना होगा आप लोग को फिजिक्स। फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। प्यारे बच्चे कोई पूछे फिजिक्स कहाँ से लिया गया है, तो प्यारे बच्चे याद रखना फिजिक्स जो है यहाँ पे ग्रीक भाषा के प्यारे बच्चे ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्यारे बच्चे प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया? एक बार प्यारा सा कमेंट कर देंगे क्या यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गई? चलो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे भौतिकी को अच्छे से समझ गए। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे अब अगला हेडिंग होगा रसायन शास्त्र क्या होती है। तो प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे रसायन शास्त्र
शास्त्र क्या होती है, रसायन शास्त्र, उसके बाद हम जैविक विज्ञान के बारे में समझेंगे, जैविक विज्ञान के टोटल प्रकार को समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का पूरा बेसिक यानी साइंस 9th और 10th की बात करूं तो पूरा 100% आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आज का वीडियो आप लोग को अगर 100% बेसिक समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप फेसबुक पेज पर देखते होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे। अगर आप यूट्यूब पर देखते होंगे तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी को जरूर दबा देना। धन्यवाद।